इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य थाईलैंड देशस्य बैंकॉक नगरे बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहकार्यस्य बंगाल खात्याः परिकल्पनायां षष्ठे बिम्स्टेक इति शिखर सम्मेलने भागं गृहीतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनावधौ बांग्लादेश भूटान म्यांमार देशानां नेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। अद्य संसदः उभयोः सदनयोः कार्यान्वयनम् आयव्ययसत्रं च समाप्तम्। पद्मश्री दादा साहेब फाल्के पुरस्काराभ्यां सम्मानितः सुप्रसिद्धः अभिनेता मनोज कुमारः अद्य प्रातः मुम्बई नगरे मृत्युमुपगतः। अपि च अस्य 25-2000 मुष्टामुष्टि विश्वचषक स्पर्धायां भारतीयः मुष्टामुष्टिक्रीडकः हितेशः अद्य ब्राजीलदेशे पुरुषाणां 70 किलोग्राम वर्गमितस्य निर्णायकद्वन्द्वे प्रविश्य देशाय रजतपदकं सुनिश्चितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य थाईलैंड देशस्य बैंकॉक नगरे बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहकार्यस्य बंगालखात्याः परिकल्पनायां षष्ठे बिम्स्टेक इति शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। शिखर सम्मेलने प्रवदन् प्रधानमन्त्री क्षेत्रीय सहकार्यं वर्धयितुं संलग्नतां गभीरं कर्तुं च मञ्चस्य सुदृढीकरणस्य आवश्यकतायां बलं दत्त्वा वैश्विकहितं प्रवर्धयितुं बिम्स्टेक इति महत्वपूर्णं मञ्चम् इति वर्णितवान्। सः सहकार्यस्य विभिन्नपक्षाणां समाविष्टानां 21 बिन्दुयुतं कार्ययोजनां प्रस्तावितवान्। बिम्स्टेक राष्ट्रेषु व्यापारं वर्धयितुं समयः अस्ति इति प्रवदन् श्रीमोदी बिम्स्टेक वाणिज्य संघस्य स्थापनायाः प्रतिवर्षं बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलनस्य आयोजनस्य च घोषणां कृतवान्। श्रीमोदी बिम्स्टेक क्षेत्रे स्थानीय मुद्रायाः व्यापारस्य सम्भावनासु एकस्य व्यवहार्यतायाः अध्ययनस्य प्रस्तावस्य प्रस्तावं प्रस्तावितवान्। प्रधानमन्त्रिणा बिम्स्टेक समुद्री परिवहन सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं, बिम्स्टेक बैंकॉक दृष्टि 330 अनुमोदनं, बिम्स्टेक प्रख्यात व्यक्तिसमूहस्य प्रतिवेदनस्य च स्वागतं कृतम्। बिम्स्टेक सदस्य देशाः अपि शिखर सम्मेलनस्य घोषणाम् अंगीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी शिखर सम्मेलनावधौ बांग्लादेश भूटान म्यांमार देशानां नेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी बांग्लादेशस्य मुख्य परामर्शदेन मोहम्मद यूनुस इत्यनेन सह द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवान्। श्रीमोदी भूटानस्य स्वसमकक्षेण शेरिंग टोब्गे इत्यनेन सहापि मेलनं कृतवान्। अद्य संसदः उभयोः सदनयोः कार्यान्वयनम् आयव्ययसत्रं च समाप्तं जातम्। ध्येयास्पदं वर्तते यत् सत्रमिदं जनवरी मासस्य 31 दिनाङ्के आरब्धम् आसीत्। लोकसभायां सत्रस्यास्य समापनभाषणे लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला प्रतिपादितवान् यत् आयव्ययसत्रावधौ सदने 18% मितात्मिकायाः वृद्धिः पञ्जीकृतास्ति। सः प्रोक्तवान् यत् सत्रावधौ निम्न सदने 16 विधेयकानि पारितानि। इस सत्र में हमने 26 बेड की तथा कुल उत्पादकता 118% से अधिक रही। केंद्रीय बजट पर चर्चा में 169 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पूर्व स्थापित किए गए। वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक पारित किए गए। इतः पूर्वं संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजू प्रोक्तवान् यत् 25-2000 तमे वर्षे राज्यसभायां वक्फ संशोधन विधेयकमालक्ष्य 17 होराधिक परिचर्चा सञ्जाता। तत्रैव लोकसभायां 14 होरापर्यन्तं परिचर्चापि सञ्जाता। संसदि विधेयकं बलात् स्थापितम् इति कांग्रेस दलस्य नेत्र्या सोनिया गान्धिनः एतां टिप्पणीमालक्ष्य किरेन रिजिजू वर्येण आपत्तिः प्रकटिता। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला एतां टिप्पणीं दुर्भाग्यपूर्णं प्रतिपादयन् प्रोक्तवान् यत् सर्वेषां नियमानां प्रक्रियायां च अनुपालनम् अकुर्वन् विधेयकमिदं पारितं जातमस्ति।
पद्मश्री दादा साहब फाल्के पुरस्काराभ्यां सम्मानितः सुप्रसिद्धः अभिनेता मनोज कुमारः अद्य प्रातः मुम्बईनगरे मृत्युमुपगतः। सः 87 वर्षीयः आसीत्। तस्य पुत्रः कुणाल गोस्वामी अवदत् यत् तस्य पिता दीर्घकालादेव रुग्णः आसीत्। तस्य अग्निमुख संस्कारः श्वः प्रातः मुम्बईनगरस्य विले पार्ले इत्यत्र भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन रेल मन्त्रालयस्य 4 परियोजनानाम् अनुमोदनं कृतम्, यस्य कुलव्ययः 8,50,618 कोटिरूप्यकाणि सन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् एताः परियोजनाः 3 राज्याणां महाराष्ट्रस्य, ओडिशायाः, छत्तीसगढस्य च 15 मण्डलानि आच्छादयन्ति। तथा च भारतीय रेलवेत्यस्य विद्यमानानि मार्गजालानि प्रायः 1250 किलोमीटर परिमितं यावत् वर्धयिष्यन्ति। तालचेर अनुगुल से लेके ऑल द वे टू संबलपुर सिटी अभी डबल लाइन है। इस डबल लाइन को अब 3rd and 4th यानी क्वाड्रुपलिंग करेंगे। 4 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़। और एक्सट्रीमली बिजी एरिया ये पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और नीचे गोपालपुर पोर्ट, और इधर तालचेर अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और आगे फिर रायपुर वाली साइड, बिलासपुर वाली साइड। इससे बहुत उड़ीसा की जीडीपी में इंक्रीज आएगा। मन्त्रिमण्डलेन 39,800 कोटिरूप्यकाणां कुलव्ययेन सह 100% केन्द्रीय वित्तपोषणेन जीवन्त ग्राम कार्यक्रम द्वितीय इत्यस्य अनुमोदनं च कृतम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन प्रोक्तं यत् वक्फ संशोधन विधेयकं संसदः उभयोः सदनयोः पूर्णरीत्यानुसारं पारितम् अस्ति। विधेयकमिदं न्यायालये कांग्रेस दलस्य नेतुः प्रस्तुतीकरणस्य विषये भाजपा दलस्य वरिष्ठनेता रविशंकर प्रसादः अवदत् यत् न्यायालये गन्तुं न कोऽपि बाधितः अस्ति। ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये बिल्कुल संविधान सम्मत है। संविधान के मौलिक अधिकार की धारा 15 में इस बात का प्रावधान है कि महिलाओं के विकास के लिए, पिछड़े समाज के विकास के लिए सरकार कानून बना सकती है। इतः पूर्वं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी प्रोक्तवान् यत् विधेयकमिदं संविधानस्य आधारभूतमूल्यानाम् उल्लंघनं करोति। ये लड़ाई संसद भवन में लड़ेंगे, जनता की अदालत में लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर न्यायालय में लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें आर्टिकल 25, 26, 15, 16 भारत के जो मूल अधिकार हैं वो छीने गए हैं। बारी आज मुसलमानों की है, कल सिखों की होगी, परसों जैनियों की होगी, बौद्ध की होगी। तो ये लड़ाई अभी से लड़ेंगे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटल सन्देशे प्रोक्तवान् यत् संसदः उभयोः सदनयोः वक्फ संशोधन विधेयकस्य अपि च मुस्लिम वक्फ निरसन इति विधेयकस्य पारिते सति सामाजिकार्थिक न्याय पारदर्शितां समेत्य समावेशि विकासे ऐतिहासिकं पदक्षेपः वर्तते। अस्य विधेः उद्देश्यं वक्फ सम्पत्तीनां प्रबन्धनं सुव्यवस्थीकरणं च अस्ति। अस्य 25,200 मुष्टामुष्टि विश्व चषक स्पर्धायां भारतीयः मुष्टामुष्टि क्रीडकः हितेशः अद्य ब्राजीलदेशे पुरुषाणां 70 किलोग्राम वर्गमितस्य निर्णायक द्वन्द्वे प्रविश्य देशाय रजतपदकं सुनिश्चितवान्। सः उपान्त्यचक्रीय क्रीडायां फ्रांस देशस्य माकन ट्रोरे इत्यमुं 5-0 इत्यङ्कान्तरालेन पराजितवान्। तत्रैव अन्ये 3 भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकाः जदुमणि सिंहः, सचिन सिवाचः, विशालः च कांस्यपदकं प्राप्तवन्तः। आईपीएल इत्येतस्यां स्पर्धामालिकायाम् अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स मुम्बई इंडियंस दलयोः मध्ये एकाना क्रिकेट क्रीडाङ्गणे स्पर्धा भविष्यति। स्पर्धायाः प्रसारणं सायं 7:30 भविष्यति। इति वार्ताः।